I love you too। मुझे कभी कभी लगता है कि तुम्हें मुझसे ज्यादा अपनी नौकरी से प्यार है। तुम्हें पहुंचने वाले नुकसान में ज्यादा बराबर की हिस्सेदार हूँ। मेरे साथ जिंदगी की नुकसान तुम्हारे बगैर जिंदगी भी नहीं होगी। फैसल, मेरी नहीं समझ में आ रहा तुम क्या कर रहे हो, लेकिन जो कर रहे हो वो सही नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ? क्या कर रहे हो? तुम जिंदगी जी नहीं गुजार रहे हो। अली की मौत को 1 हफ्ते से ज्यादा हो चुका है और अब तक तुम उसमें अटके हुए हो। तो क्या करूँ? सब कुछ भूल जाऊं जैसे तुम लोग सब कुछ भूल गए हो? कोई नहीं भूला है फैसल, और उस वक्त तक नहीं भूलेंगे जब तक अली के कातिल गिरफ्तार नहीं हो जाते। फिर हम कुछ कर भी तो नहीं रहे हैं सना। जिन लोगों ने उसको मारा है वो खुलेआम घूम रहे हैं और हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कौन कहता है कि नहीं कर रहे? कोर्ट ने कब्जे वाली जमीन का नोटिस ले लिया है और उसके आसपास की बाउंड्री वॉल्स भी तोड़ दी गई हैं। पाशा और उसके लोग रूपोश हो गए हैं। ये कुछ भी नहीं है। जो कुछ उन लोगों ने किया है उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। देखो फैसल, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। अगर तुम्हें ये लगता है कि रात रात भर जागने से, घर ना जाने से अली के कातिल गिरफ्तार हो जाएंगे तो तुम बेवकूफ हो। मैं क्या करूं सरा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अपना नहीं तो उजाला का ख्याल करो। तुम अगर रात रात भर जागते हो तो वो क्या सो जाती होगी? मैंने उसे बोल दिया कि मैं ऑफिस में हूँ। फैसल, अपनी जिंदगी के सबसे सच्चे रिश्ते से झूठ बोलकर तुम उसे कमजोर कर रहे हो। ऐसा ना करो, क्योंकि अगर कल को तुम्हें सब कुछ मिल भी गया तो तुम उससे खो दोगे। फैसल, तुम कुछ दिनों के लिए उजाला को लेकर कहीं दूर चले जाओ, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा। ट्रस्ट मी, यू नीड अ ब्रेक फ्रॉम ऑल दिस। भाई शुक्र है इसने छुट्टी ले ली, वरना मुझे तो लगा था कि ये हनीमून पे जाने वाले नहीं। हाँ, वो मैंने 1-2 बार पूछा भी फैसल से, मगर उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। चलो, देर आए दुरुस्त आए। अस्सलाम वालेकुम। आ जाओ बच्चों, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसी हो? कैसे हो?
लुकिंग लवली। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। बेटे तुमने छुट्टी लेकर दिल खुश कर दिया, अब खूब एंजॉय करना। ऐसा ना हो कि हमें बाद में पता चले कि वहां कोई शो करने गए थे। कैसी बातें कर रहे हैं, छुट्टी लेकर जा रहा है वो। ये लो बेटा तुम्हारे लिए। अरे अंकल, इसकी क्या जरूरत थी? भूल गए? तुम्हारी मेरी दोस्ती की बुनियाद भी कैमरा था। ये अलग बात है कि इसने तुम्हारे मेरे रिश्ते की तरह तरक्की कर ली है, डिजिटल है। थैंक यू अंकल। भाई 21 ग्रेड तुमने कभी मुझे तो कोई तोहफा नहीं दिया। मैंने अपनी जिंदगी का कीमती तोहफा तुम्हें दिया है मिस्टर 20 ग्रेड। अपना ख्याल रखना बेटा। अच्छा भाई चलो चलो, देर हो रही है। बेटा सामान सारा पैक कर लिया था ना? जी आंटी रख लिया सर। आ जाओ बेटा आओ। अरे अबू आप रहने दे, मैं उठा लूंगा। अरे नहीं बेटा, अब अभी मैं इतना भी बूढ़ा नहीं हुआ। आ जाओ। चलिए। अच्छा सुनो जी, वहां पहुंचते ही मुझे फोन कर देना याद से। जी मैं बिल्कुल। आ जाओ आ जाओ आओ। अस्सलामुअलैकुम बेटा, आराम से पहुंच गए हो? जी अम्मी आराम से पहुंच गए थे हम, परेशानी की कोई बात नहीं है। खाना खाए? वो आते साथ ही सो गए थे हम, अभी थोड़ी देर ही हुई है उठे। खा लेंगे। अच्छा लो अपने अब्बा से बात करो, ये लीजिए। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, आप ठीक हो? कैसा मौसम है मरी का? बहुत अच्छा है अब्बा। गुड। तो बेटा अच्छे मौसम का खूब मजा लो। भाई मेरा तो दिल कर रहा है कि तुम्हारी अम्मी को लूं और साथ निकल जाएं हम भी कहीं घूमने। फैसल कहाँ है? लो मेरी बात करवाओ उससे। फैसल वो बाहर गए हैं अब्बा, थोड़ी देर में आ जाएंगे। बाहर गया हुआ है तुम्हें अकेला छोड़कर? देखो वहां कहीं जीपीओ की छत पे खड़ा हुआ लाइव शो न कर रहा हो। आप भी ना, बाद नहीं आएंगे? खैर अपना ख्याल रखना बेटा। आई लव यू। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा और मुझे परवाह भी नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी फैसल। सोचो मेरे साथ जिंदगी की इंसान नहीं, तुम्हारे बगैर जिंदगी भी नहीं होगी फैसल। मुझे जाना होगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। प्लीज तुम कैसे जा सकती हो? मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं हर मोड़ पर तुम्हारा साथ दूंगी। कुछ लाऊं सर? नहीं। सर आपने कुछ खाया नहीं, पसंद नहीं आया क्या? तो तुम्हें क्या मसला है? नहीं सर, मैं तो हम खाना खाएं या ना खाएं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फैसल मैं बात कर रहा हूँ उजाला, मुझे बात करने दो।
बोलो क्या मसला है? नहीं सब फैसल तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, मैं बात कर रहा हूँ, बीच में क्यों बोल रही हो? कौन हो तुम मुझसे पूछने वाले कि मैं खाना खाऊं या ना खाऊं? हाँ, कौन हो तुम? सर मैं माफी चाहता हूँ सर। तो जाओ यहाँ से। Good, yeah, good. How you doing, mate? All right, boys. This is Matt, Shannon's brother. You got Ned? Sweet. Hey, Ned. Dave? Dave Piano, mate. Hey. Nice Swill? Hello, mate. Ike? Hey, man. The one with the dodgy haircut's key. Yeah, I've got to get a drink. Does that mean I'm getting a drink? You get pissed all the time. Right. Tight for about 15 minutes. I dodgy room. अजीब आदमी है, जब फोन करो तो उठाता नहीं है और नहीं करो तो लड़ता है। Look, he looks lost. No, Ruby Mary Mayer means curry. Bees and honey for money. Yeah, that's it, yeah. Struggling around. क्या देख रहे हो तुम? वही किया जो तुमने किया? बहुत गुस्सा आ रहा है ना तुम्हें? तो तोड़ दो, टीवी तोड़ दो तुम। उजाला आहिस्ता बोलो। क्यों आहिस्ता बोलूं मैं? तुम उस वक्त आहिस्ता बोल रहे थे। आखिर किस बात का गुस्सा उतार रहे थे तुम उस पर? मेरा ना, तो उतारो अपना गुस्सा और मुझ पे उतारो। अरे जब मैं उससे बात कर रहा था तो तुम्हें बीच में बोलने की क्या जरूरत थी? और मैं तुम्हें मना भी कर रहा था। क्योंकि तुम जिस चीज की उसे सजा दे रहे थे ना, उसमें उसका कोई कसूर नहीं था, बल्कि किसी का भी कोई कसूर नहीं है। कसूर है तो सिर्फ मेरा। तुम मुझ पे उतारो अपना गुस्सा। ऐसी कोई बात नहीं हो सकती। मैंने तुम्हें कब कहा कि तुम्हारा कसूर है यार? तुम्हें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है वैसे। तुम जब मुझे देखते हो ना, और कुछ कहने को कुछ बचता ही नहीं है। रोजाना तुम मुझे एहसास दिलाते हो कि तुम्हें मेरी वजूद से नफरत हो गई है। इतनी कि तुमने मेरा हाथ झटक दिया, जिसको थाम कर तुमने बड़े मान से कहा था कि तुम मेरा साथ दोगे। क्या साथ दिया तुमने मेरा? बहुत गुस्सा आ रहा है ना तुम्हें मुझ पर? तो ये लो, मारो मुझे, खत्म कर दो बात। करिए प्लीज। मैं इस तरह जिंदा नहीं रह सकती। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती।
सॉरी उजाला। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। मैं जानता हूं इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, बस मुझे थोड़ा वक्त दे दो प्लीज। मुझे पता है वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे माफ कर दो। हमें जिंदगी को दोबारा शुरू करना होगा उजाला, एक नए सिरे से। जो कुछ भी हुआ उसको भुलाना होगा। अब हम जितने दिन यहाँ हैं हम इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे, सिर्फ खुश रहेंगे जैसे हम रहा करते थे उजाला। मुझे भूख लगी है। ठीक है, हम आराम से बाहर चल के खाना खाएंगे। जितनी देर हमारा दिल किया हम घूमते फिरते रहेंगे, ठीक है? तुम्हें पता है उजाला, जब मैं बचपन में पहली बार इस जगह पर आया था तो मुझे ऐसा लगा था जैसे मैं दो आसमानों के बीच में खड़ा हूं। हर जगह सितारे ही सितारे नजर आ रहे थे और मैं रात भर उन सबको बैठा देखता रहता था। तुम्हें पता है फैसल, तुम बचपन में काफी बेवकूफ थे। और उसी बेवकूफी में मुझे तुमसे प्यार भी हो गया था। तुम्हें मुझसे बचपन में ही प्यार हो गया था और बताया भी नहीं, क्यों? वो उस वक्त मुझे तुमसे डर लगता था ना, तुम हर वक्त मुझसे लड़ती रहती थी। मैं लड़ती थी? तुम हर वक्त मुझे तंग करते थे फैसल, और गुस्सा आता था मुझे इस बात पे। अच्छा एक बात बताओ, जब मैं पहली बार बोर्डिंग स्कूल के लिए जा रहा था तुम रो क्यों रही थी? क्योंकि तुम रो रहे थे और मुझे तुम्हारे साथ हंसने और रोने की आदत हो चुकी थी।
हेलो। ये अजीब किस्म के तुम नामाकूल इंसान हो। फोन तुम्हारा बंद है और वो उजाला का फोन भी बंद है। सॉरी अब्बा, वो सिग्नल्स नहीं आ रहे इसलिए फोन ठीक तरह काम नहीं कर रहे। ये कैसे हो सकता है दोनों फोन खराब हो जाए? है? चलो अगर थे भी खराब तो किसी और फोन से तुम इत्तला तो कर सकते थे। इधर तुम्हारी माँ ने मेरी जान खाई हुई है, कहती है कि पता करो क्या हाल है उनका। सॉरी अब्बा, माफ कर दें। अंकल, मैं कह रही थी फैसल को कि आपको फोन कर ले। ये जरा उजाला को दो फोन दो जरा इसको। जी। What? He should know. अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटा जी। ये जो आप फैसल को मशवरा दे रही थी फोन करने का, खुद कर लेती। वो असल में फैसल मुझे कहीं ले गए थे। आई एम सो सॉरी। सर कोई बात नहीं, तुम दोनों खुश तो हो ना? हाँ सब बिल्कुल ठीक है। आप सुनाए, आंटी कैसी हैं? ये बात कर। हेलो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अच्छा वो मेरा नालायक बेटा कहाँ पर है? भाई आपको सलाम कह रहे। जीते रहो, उसे कहना कि अपना ख्याल रखे। अच्छा चलो, अब तुम दोनों जो है ना वो फोन करते रहना और अपनी इत्तला देते रहना, ठीक है? ओके आंटी, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। मतलब अब तुम अब्बा से मेरी शिकायतें भी लगाओगी? हाँ बिल्कुल लगाऊंगी, और वो भी झूठी। अच्छा, हम सुबह सुबह सबसे पहले मोबाइल खरीदेंगे। सही है। गुड नाइट। गुड नाइट। उजाला आहिस्ता चलो यार। हाँ आहिस्ता चलो। क्या? आहिस्ता चलो, मैं थक गया हूँ यार। अभी से ही थक गए हो? अभी तो इतना रास्ता बाकी है फैसल। मैं तुम्हारी तरह पूरे दिन खाता नहीं रहता ना। खबरदार मेरे खाने पीने पर नजर डाली तो अगर मुझे कुछ हो गया ना तो इट बी ऑल योर फॉल्ट। अच्छा बस करो यार, आहिस्ता चलो, अब हिम्मत नहीं है। ओ फैसल, अभी से ही बूढ़े हो गए हो तुम। मैं बूढ़ा हो गया हूँ। और नहीं तो क्या, हालत तो देखो अपनी। बूढ़ा हो गया, मैं बूढ़ा हो गया। फैसल वेट, क्या? चलो Today we have an extraordinarily distinguished guest. Mr. Buckner is an American who went to the finest university in the United States, Harvard. But despite his prestigious education, Mr. Buckner still thinks that baseball is better than football. आसिम जी सर। And now, boys,
It's an utter sin. मुझे माफ कर देना यार। Save this Ivan from his evil ways and teach him what really. उस दिन मैं बहुत गुस्से में था। And that is. नहीं सर, कोई बात नहीं, हो जाता है अक्सर। Mr. Buckner will be goalie for the away colours. बात सुनो। जी सर। Easy on him, boys. सिगरेट है तुम्हारे पास? जी सर। So how do we keep this fair? Can our ball go through or something? Thank you. Worry about that, man. No, I saved more goals than you said. No. Just two little words keep every hammer in England up all night. You're 19. All right. Aye, aye. 12 दिन गुजर जाने के बावजूद पुलिस अब तक अली हसन के कातिलों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। दूसरी जानिब आज सहाफी बिरादरी ने भी प्रेस क्लब के सामने एक एहतजाजी मुजाहिरा किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो सहाफियों का तहफ्फुज यकीनी बनाए। अब चलते हैं कुछ और खबरों की जानिब। आज पाकिस्तान ने अमेरिका को हाय हैंडसम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ क्या खबर है? ऑफिस में हूँ, ऑफिस की कुछ काम निपटा रही हूँ। उजाला कैसी है? ठीक है, खुश है। गुड। मैं तुमसे कहा था ना, बाहर जाओगे तो अच्छा होगा। वली वाले मामले की क्या पोजीशन है? बस यार लगे हुए हैं, कोई ना कोई क्लू तो मिल ही जाएगा। बट द गुड न्यूज इज कि ऑफिस वालों ने उसकी बीवी को 5 लाख रुपए का चेक दिया है और हर महीने उन्हें आधी सैलरी भी मिल जाएगी। चलो ये तो अच्छा हुआ। और कोई इम्पोर्टेंट बात हो तो मुझे बता देना। तुम फिक्र ना करो, बस अपना और उजाला का ख्याल रखो। तुम जैसे ही वापस आते हो मैं तुम्हें सब बता दूंगी। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अच्छा सुनो, मेरी तरफ से उजाला को पूछ लेना, ठीक है? बाय बाय। अच्छा मैमूना, अब उसका बाजू तो खैर जाया हो जाएगा, वालिदैन का क्या कहना है इस बारे में? पहले तो मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे कहाँ ले जाया जा रहा है और क्यों। क्या मतलब क्यों भेजा था? उसकी भलाई की वजह से भेजा था। मैं सारे रास्ते रोता रहा था और अब्बा से बार बार बोले जा रहा था कि मुझे घर ले चले, मुझे घर ले चले, लेकिन अब्बा ने एक ना सुनी। तुम अगर उसे बोर्डिंग न भेजते ना बिस्किट, तो मेरी सोबत में रहकर सुधर जाता। ऐसा न होता जैसा अब है। मुझे घर से ज्यादा तुम याद आ रही थी। तुम्हें याद उजाला, तुम्हारी एक कॉमिक खोई थी? मैं खोई नहीं थी, मैंने चुराई थी। मुझे अपने फैसले पर कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि घर से दूर रहकर उसने हालात से लड़ना सीख लिया, इसलिए वो इतना मजबूत है। मैं बार बार मुड़ मुड़ के अब्बा को देख रहा था, इस उम्मीद से कि शायद वो मुझे रोक लेंगे या घर वापस ले जाएंगे। अब्बा ने मेरी एक ना सुनी। यार तुमने कब मेरे साथ एग्री किया? कभी जिंदगी में एग्री किया है? हाँ, नई बात है। हाँ, मैं तुम्हें अपना फेवरेट एरिया दिखाता हूँ। चलो। और जब मुझे तुम्हारी बहुत याद आती थी तो मैं यहाँ बैठकर कॉमिक पढ़ता रहता, बल्कि एक बार नहीं बार बार पढ़ लेता था उसे। इतना प्यार कर? इससे भी बहुत ज्यादा। सुनो, शराफत से मेरी कॉमिक बुक वापस दे दो। पता नहीं कितना रोई हूँ मैं उसके पीछे। यार अब क्या करना है तुम्हें उस कॉमिक से? तो मुझे तुम्हारी बिल्कुल समझ में नहीं आती। मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे समझो फैसल। सोच समझ के सिर्फ सौदा होता है।
प्यार नहीं। वैसे बिल्कुल बकवास बातें की थी तुमने बस। फॉर एग्जाम्पल टेररिस्ट अटैक्स और क्या बॉम्ब ब्लास्ट एंड द फनीएस्ट वाज कि रहीम मारे आपको मारने के लिए। That was the best यार मैं क्या करता, वो मान ही नहीं रहे थे यार वैसे तुम्हारा मुझे प्लान था ना कि भाग के शादी कर लेंगे। काश मैं तुम्हारे एक्सप्रेशंस देख सकती जब मेरी जगह अब्बा वहां पहुंच गए थे। यार मेरी तो जान निकल गई थी। हमारे अब्बा भी अजीब हैं, 6 साल उन्होंने शादी के लिए इंतजार करा। उजाला, उजाला, आसिम, देखो बाहर गाड़ी आ गई। जी अभी आई है। बस ये ले जाओ। उजाला तुम क्या कर रही हो? मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था। बस वैसे तुम्हारे दिल में मेरे प्यार से ज्यादा गिल्ट, रिग्रेट और रिवेंज भरा हुआ है। मैं जिस चीज को रोजाना भूलने की कोशिश करती हूँ तुम मुझे याद दिलाते रहते हो। मैं क्या कह रहे थे तुम कि अब्बा अगर 6 साल पहले मान जाते तो ये सब कुछ ना होता? फैसल, अगर अब्बा सिरे से ही ना मानते तो ये सब कुछ फिर भी ना होता। अगर तुम जर्नलिस्ट ना होते तब भी ना होता। अगर उस रात को मैं तुम्हारे साथ ना गई होती तब भी ना होता। लेकिन हकीकत ये है कि ये सब होना था। और मुझे कोई रिग्रेट नहीं है क्योंकि मुझे लगा कि तुम मेरा साथ दोगे हर मोड़ पे। लेकिन मैं गलत थी क्योंकि सबसे ज्यादा तुमने मुझे एहसास दिलाया है कि there's something wrong with me now। जैसे कि मेरा वजूद तादार हो गया है। मुझे घिन आती है अपने आप से। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे मार दो क्योंकि मैं रोज रोज नहीं मर सकती। तुम एक मेंटल टॉर्चर के थ्रू जा रहे हो ना, जिस हसीयत से मैं गुजर रही हूँ तुम सोच भी नहीं सकते। मेरी रूह जख्मी होती है। मुझे ये एहसास होता है कि मैं एक ऐसा बोझ बन गई हूँ जिसे तुम उठाना ही नहीं चाहते। बस करो जा। फैसल, तुम्हें पहले अपना गिल्ट और रिग्रेट खत्म करना होगा क्योंकि जब तक वो तुम्हारे साथ है मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं घर वापस जा रही हूँ।